क्या मैं इसे चला दूँ? जो बात करनी है मुझसे करो। हाँ बोलो, क्या मसला है? ये शो टाइम है और तुम तो इस शो को ज़रूर देखना चाहोगे। क्या है इस सीडी में? वो नहीं समझा था। अल्लाह अल्लाह, वो नहीं समझा था। आपके घर की चीज़ है तो आप ज़रूर देखना चाहेंगे, मगर इसमें है क्या? वो रहा टीवी, और वो इसके नीचे डीवीडी रखा है। इसको लगाकर खुद देख लो, बहुत इंजॉय करोगे। आर यू श्योर कि इसमें ऐसा कुछ नहीं जो किसी के तौहीन का बायस बने? क्या मैं वाकई इसे सबके सामने चला दूँ? इसमें जो है वो सब सच है, कोई फिक्सिंग नहीं है। चलाओ, ज़रूर चलाओ। क्या मैं इसे चला दूँ? अब्बा, रोहेल, जहान, बाप, भाई, शौहर, कोई उसके साथ ना था। कोई उसे उस पराए मर्द ब्लैकमेलर से बचा नहीं सकता था। मगर क्या वाकई कोई नहीं था? अल्लाह ताला। उसने ज़ोर से पुकारा था। अल्लाह का नाम वो वाहिद नाम होता है जिसको बोलने के लिए होंठ हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह ताला, मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिसे मैं पुकार सकूँ। सिर्फ आप हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। आप पे तो कोई छीन नहीं सकता। आप छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। मेरी मदद करें, मुझे अकेला ना छोड़ें। मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करें। मुझे रुसवा ना करना, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़। सीढ़ी ना लगे, वो अंदर फंस जाए शायद। मगर चंद ही लम्हों बाद उसे गाने की टोन सुनाई दी थी, शीला की मौसीकी। उसके कदमों तले से ज़मीन सिरकने लगी थी, सर से आसमान हटने लगा था। उसे लगा वो अभी गिर जाएगी, वो अभी मर जाएगी। वीडियो लग चुकी थी, सब देख रहे थे। वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। वो एक बार फिर रुसवा होने जा रही थी। सारी रियाजत, सारी अताअत, सब बेकार गया था। बंद आंखें खोली, लाउंज का मंजर धुंधला रहा था। उसने अब्बा के चेहरे को देखना चाहा, जो बहुत शौक से स्क्रीन को देख रहा था। उसने अपने बाप को सारे बाजार बेइज्जत कर दिया था। उसने रोहिल का चेहरा देखना चाहा, जिससे समझ ना आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उसने तायबा के चेहरे को देखना चाहा, गैज़ो गज़ब, गुस्सा, पेशानी की तनी नसें, सुर्ख पड़ता चेहरा। उसने ताई, सहमा ताई और अम्मा का चेहरा देखा, हक्का बक्का। गाना उसी तरह चल रहा था। उसने नताशा के चेहरे को देखा, जो बड़े सताइशी अंदाज में स्क्रीन को देखती एक्साइटेड सी आगे होकर बैठी थी। उसकी निगाहें नताशा से होती हुई जहान के चेहरे पर पड़ी। जहान वो वाहिद शख्स था जो टीवी नहीं देख रहा था। वो सिर्फ चुभती हुई नज़रों से वलीद को देख रहा था। और वलीद, तब उसने देखा, वलीद का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, इतना सफ़ेद जैसे किसी ने पेंट कर दिया हो। उसी पल उसने इरम को देखा, उसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद। ये क्या? एकदम से यह ने गर्दन घुमाकर स्क्रीन को देखा। नकाब तले उसके होंठ जरा से खुले, आंखों की पुतलियां बेयकीनी से फैली। उसे लगा वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। गाना भी वही था, म्यूजिक भी वही था, सीडी भी वही थी, मगर मंजर नहीं। ये शरीफों का मुजरा नहीं था, नहीं ये उसकी वीडियो तो नहीं थी। ये तो इरम और वलीद। ये क्या? एक कदम भी आगे बढ़ाया। तो इन टांगों पे घर नहीं जाओगे, वहीं खड़े रहो। ये शो टाइम है ना वलीद लगारी, और तुमने कहा था इसके शो को बहुत इंजॉय करूंगा मैं तो कर रहा हूँ, तुम भी करो। ये सब झूठ है, इल्जाम है मेरी बच्ची पे। और ये सारी तस्वीरें हिया के पास थी, उसी ने दी होंगी उस लड़के को। घर चलो तुम लोग, मेरी बात सुनिए। ये हिया के पास थी तस्वीरें, उसने, इसीलिए वो लड़का बार बार हिया का नाम ले रहा था। मेरी बीवी का नाम मत ले ममानी।